तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम जो कि आप सभी का 18 और 19 दिसंबर की परीक्षा है, उसको लेकर एक बड़ी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल रही है वो न सिर्फ टीजीटी को लेकर है बल्कि पीजीटी के बारे में प्लस एक और परीक्षा को लेकर भी आप सभी के सामने है। डिटेल में सारी बातें कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। आज का दिन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, बहुत सारी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। और आज का दिन सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, अगर बात की जाए तो आपके पड़ोसी राज्य बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ पर बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं वोटिंग आप सभी को देखने के लिए मिली। बढ़ चढ़ कर के अभ्यर्थियों ने वोट किया, है ना। अब जब वोट का समय आया तो वोट के समय तो अभ्यर्थियों ने जो करना था, लोगों ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब सवाल ये बना हुआ था कि भाई रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ थी। अब रिज़ल्ट आप सभी के सामने आने शुरू हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नतीजे देख ही लिए हैं। ऑलमोस्ट नतीजे पूरे तरीके से स्पष्ट हैं, जैसी उम्मीद थी वैसा ही देखने के लिए मिला, क्योंकि एनडीए की सरकार ऑलमोस्ट बनी गई है, इसमें कोई संशय अब है नहीं है, ना। क्योंकि जब तक मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ तब तक तो मुझे देख करके यही लगा है कि फ़िलहाल के लिए जो नीतीश कुमार और जो पलटू चाचा आपस में मिले हुए थे वो गठबंधन की सरकार बना ही लेंगे। ये बना कैसे लेते हैं थोड़ा समझ में नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि भाई लोग नाराज़ हैं। नहीं, ये बात सच है कि बिहार में फ़िलहाल के लिए उन्होंने काम किया है ऐसा। बिहार में जो आपकी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार, उन्होंने प्रोसेस किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर हर जगह पर सरकार बनी जाती है, कैसे भी नहीं कैसे करेगी। चलो छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है टीजीटी परीक्षा को लेकर, है ना। चाहे कितनी भी नाराज़गी हो भारतीय जनता पार्टी से, कितनी भी समस्याएं हो लोगों की, लेकिन जब समय आता है सरकार का तो सरकार बन जाती है। यही एक ख़ास बात है। यूपी में भी हमने देखा था बड़ी संख्या के अंदर विरोध था, बाद में जब नतीजे का समय आया तो यूपी में फिर से योगी सरकार आती है। लोकसभा चुनाव आते हैं तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बन करके निकल करके आती है, बहुत बड़ी पार्टी, है ना। वहाँ पर बीजेपी पीछे रह जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीबोगरीब चल रही हैं, लेकिन क्या कहें, चल रही हैं। इस पर नहीं आएंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आजकल माहौल सही नहीं चल रहा है हम लोगों के लिए, ठीक है। मुद्दे की बात है टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। टीजीटी एग्ज़ाम जो आप सभी के होने वाला है 18 और 19 दिसंबर को, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई थी। मैं आप सभी को बता भी रहा था कि टीजीटी परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि हमें जानकारी दे दी जाए कि भाई परीक्षा करानी है तो बता दो, नहीं करानी तो बता दो, जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी दूसरी परीक्षाओं को लेकर फोकस करें। अगर करानी है तो हम तैयारी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना। सारा समय तो इसी बात में निकल जाता है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी। अब इसी को लेकर एक नई जानकारी निकल कर आ गई है, और साथ ही साथ पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर भी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि सर आप टीजीटी पे तो बताते हैं, पीजीटी के बारे में नहीं बता रहे हैं, पीजीटी को लेकर भी बताया जाए। तो पीजीटी को लेकर भी मैंने जानकारी निकाल ली है। असल में जो आपकी परीक्षा अक्टूबर में थी उसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है कि अब इस परीक्षा को, जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है, उसको मार्च में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, जो मुझे जानकारी मिल पा रही है। असल में क्योंकि इसको लेकर इसलिए जानकारी मिल गई है क्योंकि ये परीक्षा स्थगित हो गई है, तो इस पर संभावित तौर पर भी सूत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ये परीक्षा आप सभी के लिए मार्च में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब मार्च में कराए जाने का विचार इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी में तो होगी नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। क्योंकि जनवरी में पहले से बहुत सारी परीक्षाएं लग चुकी हैं, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या कोई और परीक्षा। और रही बात फरवरी को लेकर, तो फरवरी में भी स्लॉट कोई खाली है नहीं है। और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो फरवरी और मार्च का जो स्टार्टिंग का मंथ है, यानी कि फरवरी का लास्ट और मार्च का स्टार्टिंग, उसमें तो ये एग्ज़ाम कराए जाने पे कोई उम्मीद है ही नहीं है। तो जो होगा वो मार्च में देखने के लिए मिलेगा। मिड मार्च के बाद, यानी कि हाफ ऑफ मार्च निकल जाने के बाद में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है कि जो आप सभी का एग्ज़ाम है पीजीटी का, वो आपको मार्च तक देखने के लिए मिलेगा, या मार्च में या मार्च के बाद,
ये फाइनल है पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे हैं। एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो तो तभी आएगी जब आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन आएंगे, और अभी नए चेयरमैन आने की कोई गुंजाइश है नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि आयोग अभी नए चेयरमैन के लिए और इंतज़ार करेगा। शासन ने योग्यता में बदलाव किया है, नए सिरे से विज्ञापन जारी हुआ तो 1-1.5 महीने का समय और लग जाएगा, तो इसलिए अभी नया चेयरमैन तो हाल फिलहाल नहीं आने वाला। बात थी कि टीजीटी का परीक्षा को लेकर क्या होने वाला है, कि क्या टीजीटी की परीक्षा 18-19 तारीख को हो पाएगी, अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे। इसको लेकर एक जानकारी आप सभी के सामने आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इंतजार समय से नहीं हो पाएगी स्नातक परीक्षा। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। स्नातक शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा कार्यक्रम भी स्थगित माना जा रहा है। लिखा हुआ है कि 22 सितंबर को प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब अध्यक्ष पद की पात्रता में बदलाव कर देने की वजह से पूर्व के विज्ञापन में प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अफसर के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन नए प्रावधान के तहत प्रमुख सचिव के समकक्ष अधिकारी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शासन की ओर से किए गए संशोधन के बाद अध्यक्ष पद पर अब नए सिरे से आवेदन लेने होंगे और इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। चूँकि आवेदन लेने के 21 दिन का मौका मिलेगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग के अफसरों के अनुसार इस प्रक्रिया के पूरी होने में न्यूनतम 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में बहुत जल्द पूरी हुई तो भी कहीं ना कहीं 15 दिन का समय तो लग ही जाएगा। ऐसे में नए चेयरमैन मिलने की संभावना नहीं है। अब स्नातक शिक्षक भर्ती यानी कि आपकी जो टीजीटी की परीक्षा है जो 18 और 19 को प्रस्तावित है, ऐसे में नए चेयरमैन के अभाव की वजह से हो सकता है कि स्थगित कर दी जाए। इसके अलावा जो आपकी यूपी टीईटी है जो 29-30 जनवरी को थी, उसको भी यहाँ पर स्थगित करने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसके भी आवेदन नहीं लिए गए हैं, और जब आवेदन ही नहीं लिए जाएंगे तो परीक्षा कैसे करा लेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आप सभी का जो इंतजार है बढ़ गया है, और इस बात में कोई संशय नहीं है कि टीजीटी और यूपी टीईटी परीक्षा अब स्थगित मानी जा सकती हैं। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि नए चेयरमैन के आने में अगर समय लगा तो ये भी इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अभी जो परीक्षा है फिर वो आपको अगले साल ही देखने के लिए मिल पाएगी। जो भी होगा सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना।